हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTDS। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं कि अर्जेंटाइन ने भी डॉलर में ट्रेड अपनी बंद कर दी है और वहाँ पे उनकी मार्केट में एंट्री हुई है युआन की और इंडियन रुपए की। यानी वो भी अब उस ब्लॉक में आ रहे हैं जो कि मतलब डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहता। ब्रिक्स जो है वो इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए और जो करेंसीज़ हैं चाइनीज़ या फिर इंडियन, उसी में ट्रेड की जाए। तो वीडियो के टाइटल कुछ ऐसे है कि भारत को मिला 20वां मुल्क, अर्जेंटाइन ने रोकी डॉलर में ट्रेड, युआन और इंडियन रुपए की एंट्री। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। 3 2 1 9। ब्राजील के बाद अर्जेंटीना ने छोड़ा डॉलर का खेड़ा, चीन की करेंसी में कर रहा ट्रेड। भारत भी अपने रुपए के अंदर ट्रेड शुरू करे अर्जेंटीना के अंदर। चीन की करेंसी पहुंची 5वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के पड़ोसी देश अर्जेंटीना से। दोस्तों, ये वही देश है जिसने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप जीता है और लियोनेल मेसी जिस देश के खिलाड़ी हैं वो अर्जेंटीना ही है। और बेसिकली अर्जेंटीना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों, अर्जेंटीना ने कहा है चाइना को कि अब वो जो ट्रेड है आपकी करेंसी युआन के अंदर करेगा और उसने डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना है चीन के साथ ट्रेड करने के लिए। अर्जेंटीना ने ये बात क्यों बोली? चीन की करेंसी दुनिया के अंदर 5वें नंबर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली करेंसी कैसे बन गई और किस तरीके से भारत को सीखना चाहिए अर्जेंटीना की सिचुएशन से और अपनी लोकल करेंसी के ट्रेड को बढ़ाना चाहिए और दुनिया के अंदर टॉप 10 की रैंकिंग में आना चाहिए। सारी बातें बताएंगे, इस न्यूज को मिस मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत सी जानकारियां आपके हाथों से छूट जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसीज कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका का डॉलर, जिसे दुनिया के अंदर 100 में से 45 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के अंदर डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डॉलर एक दिन के अंदर डॉलर में ट्रांजैक्शन जितनी है उतनी सुनकर तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। एक दिन के अंदर दुनिया भर के अंदर तकरीबन 2.9 ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है डॉलर के अंदर होती है और आपके सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है। दोस्तों, दुनिया के अंदर अमेरिका की करेंसी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? तो इसके पीछे का कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है और इंटरनेशनल जो ट्रेड है अमेरिका करता है वो डॉलर के अंदर करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के रिजर्वों के अंदर अमेरिका की करेंसी पड़ी हुई है और इसी के साथ तीसरा बड़ा कारण है कि गोल्ड, ऑयल, कॉपर, सिल्वर ऐसी कमोडिटीज हैं जिनका ट्रेड डॉलर के अंदर ही होता है। ये रूल बुक है जिस कारण से डॉलर का यूज बहुत ज्यादा है और दुनिया के अंदर एक दिन के अंदर, मात्र एक दिन के अंदर 2.9 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन अकेले डॉलर के अंदर हो जाती है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है यूरो। 100 में से दोस्तों अगर अंदाजा निकाला जाए तो 33 रुपए की ट्रांजैक्शन यूरो के अंदर होती है। एक तरफ जहां पर अकेला देश अमेरिका डॉलर के अंदर अपनी करेंसी को एक पूरी दुनिया में पॉपुलर कर रहा है और यूरोप के अंदर यूरो की जो करेंसी है 19 से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं और दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा करेंसी यूरो है और दूसरे सबसे ज्यादा रिजर्व दुनिया के जो बैंकों में पड़े हैं वो यूरो के पड़े हैं। तीसरे नंबर पर कभी दोस्तों यूके का पाउंड स्टर्लिंग आ जाता है, कभी जापान का येन आ जाता है और एक दिन के अंदर यूरो की जो येन की जो ट्रांजैक्शन है 534 बिलियन डॉलर की होती है और पाउंड स्टर्लिंग की 422 बिलियन डॉलर की होती है। जहां तक बात है यूरो की, तो यूरो की एक दिन की ट्रांजैक्शन 1.1 ट्रिलियन डॉलर की है। दोस्तों, हाल ही में आंकड़े आए थे जिसके अंदर बताया गया कि युआन दुनिया की 5वें नंबर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी बन गई है और युआन ने तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है युआन के अंदर हुआ है, ये बताया गया है। और इसी के साथ ही ये अगर चाइना की करेंसी में अगर देखा जाए 6 ट्रिलियन डॉलर को तो तकरीबन 40-41 ट्रिलियन युआन की ये रकम बैठती है। तो चाइना की जो करेंसी है बहुत बूस्ट हासिल कर रही है और इसके जो अपडेटेड आंकड़े आएंगे उसके अंदर चाइना की जो सिचुएशन है और भी अच्छी आएगी। अब आते हैं खबर पर। अर्जेंटीना ने कहा है कि हम अपना जो एक करेंसी है डॉलर का यूज ना करके चाइना के अंदर जो ट्रेड है युआन के अंदर करेंगे। ये ऐसा अर्जेंटीना ने क्यों बोला है? दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना के अंदर
पिछले 60 सालों का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़े होने के कारण इनका जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बहुत है गिर तबाह गया हो है गया और होगा। इनके एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट गिरने से इनके जो रिजर्व है उसके अंदर डॉलर की कमी हो गई है। डॉलर को बचाने के लिए अर्जेंटीना ने कहा है कि हम डॉलर का इस्तेमाल ना करके अपनी लोकल करेंसी का ट्रेड करेंगे और बेसिकली अर्जेंटीना आज एग्जाम्पल सेट कर रहा है और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश को सीखना चाहिए कि हाँ, अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना सीखे यार। इन हमारे हुक्मरान नहीं सीखते ना। ये बड़ी कमाल की बात कही है आखिर में इन्होंने कि मतलब जो जो फार्मूला अर्जेंटाइन ने किया है कि हमारे पास जितने डॉलर्स हैं उनको रख लिए जाए, और जो लोकल करेंसी है आसपास के ममालिक से या जो उनके वेल विशर्स हैं या फिर जो गुड बुक्स में होते हैं ममालिक, उनके साथ ट्रेड कहा जाए कि लोकल करेंसी में की जाए। इसका फ़ायदा ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी ये बात समझ में नहीं आती, और उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने डॉलर ही में काम करने हैं, और वो उसकी बड़ी वजूहात हैं उनकी। ठीक है, वो कमा कमा के इतना उन्होंने बाहर रखा हुआ है कि गले की वो कहते हैं ना तोक बन गया उनका। तो वो करते हैं कुछ, अगर चाहूँ चाहूँ तो फिर अमेरिका उनकी रस्सी खींच लेते। तो ये जो वीडियो था इसमें अर्जेंटाइन से रिलेटेड सारी बातें थी और अर्जेंटाइन की इकॉनमी का अब हमें पता लगा कि क्यों उन्होंने ये इनको तरफ आए हैं, क्योंकि इकॉनमी थोड़ी हर्ट होने वाली है। सूखा पड़ा हुआ है आपको पता है, और उससे जो है वो एग्रीकल्चर का इशू होगा, तो उन्हें सब्जियां और अनाज भी जो है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो पैसे खर्च होंगे, और वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। इकॉनमी की जैसी हालत होने वाली है। तो ये इनको कहा जाता है प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं लेता। हमें एक हमारे पास इजी वे है ना, हम मांगने निकल जाते हैं। हम इसलिए कह रहा हूँ, हम हत्ता कि मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं मांगा, लेकिन हमारे हुक्मरान जब मांगते हैं तो वो पैसे हमारे खाते में डलते हैं ना, कि वापसी तो पाकिस्तानी अवाम ने करनी। बहरहाल, कुछ तो सीख लो शहबाज साहब, कुछ तो सीख लो, कुछ तो शर्म कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।